हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MRS लर्निंग। आज के दौर में अगर हम ऑनलाइन अर्निंग या पैसिव इनकम के बारे में बात करें तो दो चीज़ें सबसे पहले हमारे सामने आती हैं, एक यूट्यूब, दूसरा ब्लॉगिंग। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग के बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग हम कैसे कर सकते हैं और क्या ब्लॉगिंग से लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, वो भी पर मंथ। और साथ में ब्लॉगिंग की टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के ब्लॉग आसानी से बनाए जा सकते हैं, ब्लॉगिंग में माइक्रो एंड मैक्रो क्या होती है, और साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और फिर हम समझेंगे कि टूल्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे बैकलिंक्स और SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि कैसे आप एज अ बिगिनर आज ही फ्री में ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन सब पॉइंट्स यानी इन सब बातों पर हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और जिन लोगों का ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है वो तो ये ज़रूर देखें, और जिनका इंटरेस्ट नहीं वो भी इसको देखें, या अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं वो भी लाजमी देखें, शायद इंटरेस्ट बन जाए और फिर आप भी लाखों रुपए यानी हज़ारों डॉलर कमाना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के रियल मेथड और स्किल्स पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, कैसे हम इससे अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट पर हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम गूगल पर लेकर सर्च करते हैं। जैसा कि मैंने जानना हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो मैं गूगल पर लिखूंगा तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट शो हो जाएंगे। उन पर मैं किसी एक बार भी अगर क्लिक करूंगा तो मुझे अपना मतलूबा आंसर मिल जाएगा। गूगल में आप कुछ भी लेकर सर्च करते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा कि गूगल के पास ये इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, कौन इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करता है, क्यों स्टोर करता है, इसमें इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका आंसर है कि गूगल पर हम और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। देखें, आप जानकर हैरान होंगे कि 4000 पर मिनट पोस्ट दुनिया भर में लिखे जाते हैं, और तकरीबन 6 लाख के करीब ब्लॉग पोस्ट दुनिया भर एक दिन में आते हैं। इसलिए गूगल पर आप कुछ भी लेकर सर्च करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाता है। दुनिया भर में लाखों लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। ऐसे ही हमारे मुल्क में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 लाख या 5 लाख पर मंथ अर्न करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये लोग ब्लॉगिंग से इतने पैसे कैसे कमाते हैं? तो ब्लॉगिंग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से जो पॉपुलर तरीका है वो है एडवर्टाइजमेंट। जैसे किसी ब्लॉग में आप जाते हैं, वहाँ आपको एड्स देखने को मिलती हैं। इन एड्स का जो रेवेन्यू है वो ब्लॉग ऑनर को मिलता है। ऐसे आप अपने ब्लॉग पर बिल्कुल फ्री में एड्स चला सकते हैं, और इसके लिए आपको गूगल एडसेंस और दीगर कई एड्स नेटवर्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल पर कुछ लिख कर सर्च करते हैं, यानी आपने कुछ जानना चाहते हैं, तो गूगल पर कुछ सर्च किया, कोई वेबसाइट या ब्लॉग पर आपने क्लिक किया, तो जब उसे खोलते हैं तो वहाँ कंटेंट के साथ साथ आपको एड्स भी देखने को मिलती हैं। इन एड्स का जो रेवेन्यू है वो ब्लॉग ऑनर को चला जाता है, और अगर आप इस एड पर क्लिक करते हैं तो और भी पैसे ब्लॉग ऑनर को मिलेंगे। ऐसे ही आप एक ब्लॉग बनाकर और इस पर एड्स चलाकर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉग्स पर जो अर्निंग करने का जो दूसरा तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है ब्लॉग से रुपये कमाने का। दुनिया भर में बेस्ट ब्लॉगर्स, जो बड़े ब्लॉगर हैं, वो मंथली जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, इनका ये कहना है कि ब्लॉग से जो मेन अर्निंग है वो एफिलिएट मार्केटिंग से होती है। एफिलिएट मार्केटिंग भी आप फ्री में कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इससे हम कैसे रुपये कमा सकते हैं, इस पर मैं एक बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दिया है, वो आप वॉच कर सकते हैं, और लाजमी वॉच कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि ब्लॉगिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप फ्री में भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो भी आप ब्लॉगिंग उससे भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप मेरी राय लें तो रुपये थोड़े इन्वेस्ट कर दें, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी आप अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लें। ब्लॉगिंग अब स्टार्ट करने के दो मशहूर मेथड हैं, एक वर्डप्रेस और दूसरा ब्लॉगर। अगर आप दोनों में से मेरी राय लें तो वर्डप्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आजकल ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पर बन रही हैं। इसके लिए बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, और इस पर ब्लॉग क्रिएट करके आप किसी भी किस्म का आप अपना कोई टॉपिक लिख सकते हैं, या आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक, किसी भी लैंग्वेज पर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग एक ऑनलाइन मैगजीन की तरह होता है, यानी आप किसी भी टॉपिक लाइक कुकिंग, टेक्निकल, गेम्स, न्यूज़ या किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक किसी भी मौजू पर आप लिख सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं।
ये एक छोटी सी मिसाल है, आप किसी भी अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या फ़र्क है। ब्लॉग और वेबसाइट में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप बोल सकते हैं या आप समझ लें कि ये दोनों सेम ही हैं। आप कह सकते हैं कि जो कंपनीज़ वगैरह बनाती हैं उसको हम वेबसाइट बोलते हैं, और जिसको हम डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं, डेली बेसिस पर उसमें पोस्ट डालते हैं, डिफरेंट टाइप्स का हम कंटेंट वगैरह डालते हैं, इसको हम ब्लॉग कहते हैं। या मैं और थोड़े लफ्ज़ों में, सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो हम कह लेंगे कि जो आम बंदा चलाता है वो ब्लॉग होता है, और जो कोई ब्रांड, कोई कंपनी चलाती है तो वो वेबसाइट होती है, जिसको वो कंपनीज वगैरह डोमेन और होस्टिंग वगैरह जिसके लिए खरीदती हैं। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स में जो अर्निंग है वो लाखों करोड़ों में हो सकती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर करते हैं, ये सब आप पर डिपेंड है। इसके लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप या और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ये दो चीज़ों से आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। blogger.com से आप फ्री में जाके ब्लॉग बना सकते हैं और बड़ी आसानी से वो बन जाएगा। अब ब्लॉग की भी आगे कुछ किस्में हैं, जिसमें एक जो मशहूर किस्म है वो पर्सनल ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप अपना एक्सपीरियंस, अपना वर्क शेयर करते हैं, जिसमें जिस भी आप चीज़ में एक्सपर्ट हैं अपना वर्क शेयर करेंगे। या यानी एक बंदा ट्रैवल करता है तो वो अपनी ट्रैवल के मतलब वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री उसमें शेयर करेगा। और दूसरा जो ब्लॉग है वो है बिजनेस ब्लॉग। इसमें क्या आता है कि अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है या आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोग आएंगे, जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी सेल होगी, बिजनेस भी प्रमोट होगा और ब्लॉग भी चलेगा। और कुछ ब्लॉग सिर्फ बिजनेस के लिए होते हैं, जिनमें थोड़े से पेज होते हैं कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस वगैरह का, जिस पर वो अपनी सर्विसेज और पोर्टफोलियो दिखाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नीश ब्लॉग। अब ये नीश ब्लॉग क्या है? ये कि ऐसा टॉपिक है या ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें आप किसी एक चीज़ के बारे में राइट करते हैं, लिखते हैं, लाइक क्रिकेट, गेम, जनरल नॉलेज, न्यूज़, या कोई भी स्पेसिफिक आप किसी एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं, एक नीश को, और उसके बारे में आप उसी फील्ड के बारे में आप लिखते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास माइक्रो नीश ब्लॉग। माइक्रो नीश ब्लॉग एक ऐसा स्पेसिफिक, एक ऐसी चीज़ होती है, या मतलब आप कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर आपने कोई इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप किसी वेबसाइट या ब्लॉग पर जाएंगे, उसमें सिर्फ एक व्हाट्सएप या किसी ऐप या सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा होगा, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकेंगे और वहाँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसको कहते हैं माइक्रो नीश ब्लॉग। जो इसके बाद हमारे पास आता है वो है प्रोफेशनल ब्लॉग। इसमें आप 4 से 5 किस्म के टॉपिक आपने चूज़ किए होते हैं और इसके बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आप अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वायरल ब्लॉग। आजकल वायरल ब्लॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें लोग क्या करते हैं कि जो भी मौजूदा वायरल पोस्ट होती हैं इनके बारे में वो राइट करते हैं, लिखते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। वहाँ सोशल मीडिया से उनको ट्रैफिक आती है और वो लोग उसका वो जो ब्लॉग है वो पढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट में आता है इवेंट ब्लॉग। इवेंट ब्लॉग में क्या होता है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बात करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हो गया, लाइक ईद, लाइक हो क्रिसमस डे, या ऐसे हज़ारों के इवेंट्स हैं, सिर्फ आप एक इवेंट्स के बारे में इसमें राइट करते हैं। ब्लॉगिंग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंडिंग प्लस माइक्रो नीश पर काम करें, यानी कि आप देख रहे होंगे जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं या जो आपने नीश सेलेक्ट किया है, क्या लोग उस पर बात कर रहे हैं, अगर हाँ तो उस पर फोकस रखें। अब बात करते हैं मैक्रो वर्सेस माइक्रो नीश। इसका मतलब ये है कि आप क्रिकेट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी नीश है, यानी कि ये एक मैक्रो नीश है। और अगर आप उसी में ही किसी एक बंदे यानी एक क्रिकेटर की बात करते हैं जो बॉलर है या बैट्समैन है, तो ये एक छोटी नीच होगी, ये माइक्रो नीच होगी। और माइक्रो नीच एसईओ के लिए ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप फिल्टर होकर बात करते हैं, आप किसी स्पेसिफिक एक बंदे या एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। इससे एसईओ अच्छा होता है और जो गूगल है वो आपकी जो ब्लॉग है उसको रैंकिंग लेके आता है और सर्च बॉक्स में ऊपर लेके आता है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे बैक लिंक्स की। अगर आप रेलिवेंट लिखेंगे तो बैक लिंक भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, लोग बैक लिंक्स भी आपको देंगे, क्योंकि आप एक रेलिवेंसी शो कर रहे होंगे, किसी एक रेलिवेंट टॉपिक पर देख रहे होंगे। अब बात करते हैं टूल्स के लिए कि वर्डप्रेस के लिए हमें टूल सबसे बेहतर कौन सा है। हमारे पास टूल जो सबसे बेहतर है वो मेरे ख्याल से वो है वर्डप्रेस। वैसे तो ब्लॉगर पर भी वेबसाइट ब्लॉग बनता है, लेकिन जो मेरे ख्याल से अच्छा टूल है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक अमेजिंग टूल है। जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, लाइक वर्डप्रेस हो गया, लाइक बिंग गुरु, प्रो पाकिस्तानी, टेक जूस वगैरह, ये सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़े बड़े ब्लॉग्स जो हैं वो वर्डप्रेस पर बने हुए हैं, क्योंकि इसमें प्लगइन्स हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं जो बहुत कारआमद होते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आगे इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।